मार्वल एक नई बैटल वर्ल्ड मूवी लाने वाला है। थॉर एंड लोकी के रीयूनियन को भी मार्वल ने टीज कर दिया है एंड इसके अलावा और भी न्यू एंड एक्साइटिंग अपडेट्स है आज मेरे पास। सबकी सब कवर करेंगे इस वीडियो में, तो इसे लाइक तो अभी कर दो वरना मुझे पता है भाई तुम आगे जाके भूल जाओगे। एंड हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड यू आर वाचिंग द बज़ बीम शो। ओके, सो मार्वल के बहुत ही तगड़े वाले ट्रस्टेड इनसाइडर एलेक्स पेरेज ने मार्वल के अंदर पक रही खिचड़ी को सामने लाकर परस दिया है और इस खिचड़ी में मार्वल की अपकमिंग मूवीज से लेकर थॉर एंड लोकी के रीयूनियन से लेकर अगले सागा तक बहुत सारी कूल डिटेल्स हैं जो एक्साइटमेंट से भरी हुई हैं। एंड बिना देर करे तुम्हें एक अपडेट बता देता हूं जो कि रिवील हुई है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने ये नहीं कहा कि नेक्स्ट सागा म्यूटेंट सागा ही होगा, ऑल्दो कहा यही जा रहा है, बहुत पहले से कहा जा रहा है, बट ही सेड कि मार्वल के थर्ड सागा में मार्वल अपनी सुपरनैचुरल और डार्क साइड को बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोर करेगा और बहुत ही तगड़ी बैटल वर्ल्ड मूवी भी मार्वल प्लान कर रहा है। एंड असली खबर तो भाई यही है। चलो दोनों चीजें तुम्हें एक एक करके अलग अलग क्लियर कर देता हूं। तो देखो, अभी एमसीयू का ऑफिशियली सेकंड सागा चल रहा है। फर्स्ट सागा था इन्फिनिटी सागा, सेकंड वाला है ये करंट जो चल रहा है मल्टीवर्स सागा, एंड इसके बाद है लेडी गागा। और मल्टीवर्स सागा में यानी करंट सागा में अगर तुम देखोगे तो तुम्हें बहुत सारे सुपर हीरोज की भीड़ नजर आएगी, लेकिन इनमें से ज्यादातर जो सुपर हीरोज हैं वो सुपर नेचुरल नहीं है। वो सुपर ह्यूमन तो है बट सुपर नेचुरल नहीं है। ज्यादातर हीरोज या तो किसी लैब के एक्सपेरिमेंट से बने हैं या फिर अपने दिमाग से उन्होंने कुछ ऐसा इन्वेंशन कर लिया है जिससे वो सुपर हीरो बन गए। एग्जाम्पल देता हूँ, ब्रूस बैनर हल्क गामा रेडिएशन से बना है, यानी साइंस का अजूबा है, कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं है। टोनी स्टार्क आयरन मैन प्योर जीनियस, प्योर इंटेलेक्ट, नो सुपर पावर बट सूट ऐसा कि सुपर पावर्स को भी फेल कर दे। हॉकाई प्योर ह्यूमन स्किल्स हैं बट स्किल्स ऐसे कि सुपर पावर्स को भी फेल कर दें। ओजी कैप्टन सुपर सोल्जर घुट्टी और अच्छी नीयत का मिक्सचर, और नए वाले कैप पर तो भाई हमको कुछ कहना ही नहीं है। थंडरबोल्ट्स की पूरी टीम जिसमें से सुपर पावर्स अगर देखा जाए तो सेंट्री के पास ही है, बट एमसीयू में टेक्निकली वो भी सुपर ह्यूमन है, सुपर नेचुरल अभी पूरी तरह से नहीं है। टेक्निकली बता रहा हूँ क्योंकि एमसीयू में उसे भी सेंट्री प्रोग्राम के अंडर में एक्सपेरिमेंट्स करके ही बनाया गया। तो यस, ही इज सुपर ह्यूमन, लेकिन उसकी सुपर ह्यूमन जो एबिलिटीज है भाई वो इतनी ज्यादा है कि अगेन वो सुपर पावर्स को भी फेल कर दें। लेकिन मेरी बात सुनकर तुम ये सोचोगे कि भाई फिर सुपर नेचुरल है ही कौन जब सबके सब फिर सुपर ह्यूमन ही है। तो भाई सुपर नेचुरल एबिलिटी का मतलब होता है कुछ डार्क, कुछ मैजिकल, मिस्टिकल पावर्स, कुछ ऐसा जिसे साइंस के थ्रू एक्सप्लेन ना किया जा सके। अब तुम्हें बताता हूँ सुपर नेचुरल हीरोज कौन कौन से हैं। बेस्ट एग्जांपल है थॉर, एसगार्डियन है, पावर्स उसे ओडिन से विरासत में मिली हैं और वो खुद भी वर्दी है, इसीलिए वो कभी बिजली का बिल पे नहीं करता। सेकंड एग्जांपल डॉक्टर स्ट्रेंज, प्योर मैजिक सीखा हुआ बंदा, उसके पोर्टल्स, उसके उड़ने वाले केप, इन सब को साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो यस, ही हैज सुपर नेचुरल पावर, सुपर नेचुरल एबिलिटीज। तो सुपर ह्यूमन एबिलिटीज अलग होती है, सुपर नेचुरल एक अलग वर्ड होता है, लेकिन आपके पास इनमें से अगर कोई भी एक चीज है तो आप सुपर हीरो ही कहलाओगे। तो ये तो था इन दोनों में डिफरेंस। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पर कि ये मैं एक्चुअल में तुम्हें क्यों बताना चाहता था। तो बात ये है कि अभी मल्टीवर्स सागा में सुपर नेचुरल हीरोज पर उतना फोकस नहीं किया गया है। इस टाइम इस सागा में वो हीरोज जो साइंस के थ्रू समहाउ बने हैं, चाहे वो लैब का एक्सपेरिमेंट हो या खुद के जीनियस से बने हो, उन पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। लेकिन मार्वल के नेक्स्ट सागा में, मार्वल के थर्ड सागा में, जो कि मोस्ट प्रोबेबली म्यूटेंट सागा ही होगा, उसमें मार्वल अपनी डार्क और मिस्टिकल, सीधे सीधे कहूं तो सुपर नेचुरल हीरोज पर बहुत ही ज्यादा फोकस करने वाला है। एंड दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस क्योंकि अगले सागा की स्टार्टिंग में या उससे पहले ही मिडनाइट सन्स मूवी भी आनी है, जिसमें ज्यादातर सब सुपर नेचुरल हीरोज और एंटी हीरोज ही हैं, लाइक ब्लेड आधा इंसान आधा वैम्पायर, सुपर नेचुरल है, गोस्ट राइडर प्योर सुपर नेचुरल है। सो यप, ऐसे ही बहुत से कैरेक्टर नए भी आएंगे एंड कुछ पुराने वाले भी कंटिन्यू करेंगे आगे, और अगले सागा में इन पर ही हैवी फोकस होगा, ना कि साइंस बेस्ड हीरोज पर। अब तुम्हें ये तो पता चली गया होगा कि इस साल होने वाले कॉमिक कॉन इवेंट में हॉल एच को मार्वल स्किप कर देगा, लेकिन ये तो एक बैड न्यूज है, लेकिन गुड न्यूज ये है कि अगले साल ना ही मार्वल एक कमबैक करेगा बल्कि इतना ह्यूज कमबैक करेगा कि मतलब बस मजा आ जाएगा। देखो, अभी जब एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स की डेट्स डिले हो गई थी तब मैंने तुम्हें बताया था कि मार्वल ने 2026 के लिए जो अनटाइटल्ड मूवीज के स्लॉट्स बनाकर रखे थे उन्हें भी कैंसिल कर दिया गया था, बट 2027 वाले स्लॉट्स अभी भी हैं, वो कैंसिल नहीं हुए हैं, वो अभी भी बरकरार हैं। तो 2027 वाली जो अनटाइटल्ड मार्वल मूवीज की डेट्स हैं उनमें कौन कौन सी मूवीज आ सकती है, उनमें क्या क्या हो सकता है, इसके जवाब में सेम इनसाइडर ने कहा कि 2027 वाली एक डेट को तो मार्वल एक अलग एकदम बचा कर रखेगा इन केस अगर वो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को भी आगे डिले करता है तो ये 2027 के उसी डेट में उसी स्लॉट में जाकर फिट हो जाएगी। बट सिर्फ एक ही स्लॉट नहीं है, और भी स्लॉट है, तो बाकी स्लॉट्स का क्या। तो अब सुनो सबसे मजेदार बात, रिपोर्ट्स ये हैं कि 2027 के लिए मार्वल एक बैटल वर्ल्ड मूवी प्लान कर रहा है, यानी एक ऐसी मूवी जो अर्थ 616 में ना होकर
आकर बैटल वर्ल्ड में टेक प्लेस करेगी, पूरी की पूरी मूवी ही बैटल वर्ल्ड में होगी। और ये बात भाई फुल ऑन सेंस भी बनाती है, क्योंकि देखो 2026 के एंड में जब डूम्सडे आ जाएगी, उसके बाद सीक्रेट वॉर से पहले 2027 के पूरे ईयर में, पूरे साल में जितनी भी मूवीज आएंगी वो बैटल वर्ल्ड पर ही होंगी। क्यों? क्योंकि डूम्सडे के एंड में मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो जब कोई यूनिवर्स बचेगा ही नहीं, तो जाहिर है सबके सब सारे हीरो, सारे विलन सब पहुंच जाएंगे बैटल वर्ल्ड में। तो जिस भी हीरो की जो भी मूवी आनी होगी वो ऑब्वियसली बैटल वर्ल्ड में ही होगी। अब सवाल ये है कि ये मूवी कौन सी हो सकती है, तो इसकी फिलहाल मोर देन वन पॉसिबिलिटीज हैं। ये डॉक्टर स्ट्रेंज 3 भी हो सकती है, वर्ल्ड वॉर हल्क भी हो सकती है। मेरे ख्याल से ये कोई ऐसी मूवी होगी जो एवेंजर्स सीक्रेट वॉर से डायरेक्टली कनेक्ट करे, क्योंकि ये आएगी ही सीक्रेट वॉर्स के जस्ट पहले। और ऐसे में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो चांसेस बनते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज 3 के। देखो स्ट्रेंज जो है वो मल्टीवर्स सागा के एकदम की हीरोज में, सबसे इंपॉर्टेंट हीरोज में से एक है। रॉ पावर के टर्म्स में नहीं, बल्कि अपनी मल्टीवर्सल नॉलेज के चलते। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वो मल्टीवर्स का पूरा कॉन्सेप्ट जान चुका है, इनकर्जन्स के बारे में जान चुका है, सब कुछ पता है उसे। तो मल्टीवर्स सागा में 616 के हीरोज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है स्ट्रेंज। स्टिल मल्टीवर्स सागा में ही उसे अपनी सिर्फ एक मूवी मिली है, कोई खास अटेंशन नहीं मिला। एक मूवी मिली और उसके बाद वो क्लिया के साथ भाग गया, तब से अगला गायब है। ऐसे में हो सकता है कि मार्वल नेक्स्ट ईयर की शुरुआत में या फिर सीधे सीधे कॉमिक कॉन में ये अनाउंस कर दे कि डॉक्टर झोला छाप की 3rd मूवी डेवलपमेंट में है, जो कि 2027 में आ सकती है। और ऐसे होने के बहुत हाई चांसेस हैं, क्योंकि देखो डॉक्टर स्ट्रेंज को तो वापस आना ही है, इसके साथ ही साथ इस मूवी में स्कारलेट विच को भी वापस आना है। और बिना स्ट्रेंज की डॉक्टर वाली फर्जी डिग्री के कोई भी आरडीजे के डूम को भाई हरा ही नहीं पाएगा। ही इज द की प्लेयर। बाय द वे मैं ये भी बोल सकता था कि ये मूवी थॉर 5 भी हो सकती है, बट टू बी ऑनेस्ट यार देखो थॉर 5 का जो सेटअप हुआ था वो प्रॉपर हरक्यूलिस से उसके फ्यूड को लेकर हुआ था। अब ये फ्यूड अगर बैटल वर्ल्ड में होता है तो इस चीज का कोई सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि बैटल वर्ल्ड में ऑलरेडी और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स होंगे। तो थॉर और हरक्यूलिस के फ्यूड पर फोकस रखना मुश्किल हो पाएगा, इन पर फोकस रख पाना मुश्किल हो जाएगा। आई थिंक थॉर की सोलो मूवी आ सकती है, में भी हो सकता है सीक्रेट वॉर्स के बाद आए, अगर थॉर सीक्रेट वॉर्स को सरवाइव कर पाता है तो। इसके अलावा डूम्सडे की कास्ट भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अब एक और नाम माना जा रहा है ऐड हो गया है इस लिस्ट में। वेल एक्चुअली 2 नाम है, बट दूसरा वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ। तो भाई वास्प की एक्ट्रेस इवेंजेलिन लिली, पहले तो ये बोल रही थी कि लाइक ये एक्टिंग से ब्रेक लेना चाहती हैं ऑल, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि ये भी एवेंजर्स डूम्सडे में वापस आ सकती है। इन्होंने हाल ही में कुछ ऐसा लाइक मतलब इशारा किया इनडायरेक्टली। और लाख कोई भी कहे हमें एक्टिंग से ब्रेक लेना है, लेकिन जब सामने डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स जैसी मेगा मूवीज होंगी तो भाई कौन ही मना करेगा। इसके अलावा निकोल किडमैन को बोला जा रहा है कि ये स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के एक विलन का रोल करेंगी। अब इस पॉइंट पर ये एस्टेब्लिश हो चुका है भाई कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे एक स्ट्रीट लेवल मूवी होगी, बट जिस तरह से इसमें डेली बेसिस पर स्पाइडरमैन के हीरोज एंड विलन्स बढ़ रहे हैं भाई, मुझे नहीं लगता इसमें स्ट्रीट लेवल वाला फील भी आएगा, क्योंकि नो वे होम में भी काफी सारे विलन्स आ गए थे। ऐसे में कुछ भी स्ट्रीट लेवल तो रह ही नहीं गया था। बट ठीक है, कभी कभी लीक से हटकर भी कुछ करना चाहिए। बोला ये भी जा रहा है कि इसमें मिस्टर नेगेटिव भी आ सकता है। अगर तुम उंगली पर गिनने बैठोगे तो सैडी सिंह का कैरेक्टर, मिस्टर नेगेटिव, 3 जो विलेंस थे स्कॉर्पियन, बूमेरैंग और टूमस्टोन पाइल ड्राइवर, अंडरटेकर, रे मिस्टीरियो, और इसके अलावा मेन विलन बोला जा रहा है जो सैवेज हल्क होगा वो। इसके अलावा एक और मिस्ट्री कैरेक्टर है जो कि पीटर की हेल्प करेगा, और बाकी जो कैमियोज होंगे। मतलब इतने सारे कैरेक्टर्स हो जाते हैं, तो भाई मतलब ये स्पाइडरमैन मूवी सच बताओ तुम्हें स्ट्रीट लेवल फील होगी क्या? और खासकर क्योंकि इसमें इतने सारे नए कैरेक्टर्स आ रहे हैं। रिलेटिवली अगर देखा जाए तो तुम टूमस्टोन को देख लो, चाहे बूमेरैंग को देख लो, चाहे स्कॉर्पियन जैसे विलन्स को देख लो, तो भाई इन सब का देखा जाए तो एमसीयू में अभी लिटरली 0 कैरेक्टर डेवलपमेंट पे। मतलब स्कॉर्पियन का तो एक तरह से चलो कैमियो पहले हो चुका है, बट सिर्फ कैमियो ही हुआ था, कोई कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो जब तक हम इन विलन से कनेक्टेड फील नहीं करेंगे, इनसे रिलेट नहीं कर पाएंगे, तब तक कैसे मजा आएगा। और एक सिंगल मूवी में इनका आना, आके पीटर से हार जाना, भाई कहीं ना कहीं इन्हें वेस्ट करने जैसा होगा। क्योंकि अगर एक विलन होता तो एक मूवी में उस पर फोकस करके उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट कर दिया जाता, हम उससे रिलेट कर पाते और फिर सब कुछ अच्छे से हो जाता। बट क्योंकि भाई मल्टीपल सुपर विलन्स हैं, तो भाई किस किस पर फोकस किया जाएगा एक सिंगल मूवी में, खुद ही सोचो। तो हाँ, काफी सारे सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले दिनों में ही मिलेंगे। एंड अब फाइनली बात कर ले थॉर एंड लोकी के रीयूनियन की। एक्चुअली इस पर मैं पहले बात करने वाला था, बट दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट्स कवर करनी थी मुझे। बट एनीवेज अब बात कर लेते हैं। रिसेंटली मार्वल ने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर थॉर एंड लोकी के ब्रदरली मोमेंट्स का वीडियो डाला है, जिसमें थॉर और लोकी के बचपन से लेकर 55 तक के काफी सारे क्यूट, एक्शन फील्ड, फन एंड इमोशनल मोमेंट्स का कंपाइलेशन है। लेकिन वीडियो से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में सबसे पहली जो लाइन लिखी हो पता क्या है? वो लाइन है, आई अश्योर यू ब्रदर, द सन विल शाइन ऑन अस अगेन। I assure you, brother, the sun will shine on us again. और क्योंकि अब डूम्सडे के चेयर वाले टीजर में टॉम हिडलस्टन और क्रिस हेम्सवर्थ दोनों को ही कंफर्म कर दिया गया है, तो भाई इन दोनों भाइयों का रीयूनियन है
वो 200% तय है। और एक और चीज तुम्हें बता दूं, रीयूनियन तो होगा लेकिन इस बार शायद से लोकी का नहीं बल्कि थॉर का नंबर लगने वाला है। भाई जितनी भी चीजें अभी इस समय हो रही हैं वो यही इशारा करती हैं कि थॉर के ऊपर भाई रिस्क है। बिकॉज खुद सोचो, लोकी एंड थॉर अगर मिलेंगे, इसका सीधा सा मतलब ये हुआ ना कि लोकी अपने मल्टीवर्स वाले थ्रोन को छोड़ चुका होगा, तभी तो वो थॉर से असली दुनिया में आकर मिलेगा, क्योंकि अभी वो जहां बैठा है वो जगह टाइम एंड स्पेस के बाहर एग्जिस्ट करती है। सो थॉर से रीयूनियन का सीधा सा मतलब है कि वो अपने थ्रोन को छोड़कर, सारी मल्टीवर्स की ब्रांचेस को छोड़कर उस जगह से निकलकर प्रॉपर अर्थ 616 में आ गया या बैटल वर्ल्ड में आ गया, जहां पर भी आ गया उसने उस जगह को छोड़ दिया है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आरडीजे का डूम लोकी को थ्रोन से तो हटा देगा, डी थ्रोन तो कर देगा, बट उसे मारेगा नहीं। लेकिन वही बात करें थॉर की, तो अपनी लास्ट वीडियोस में से एक में मैंने तुम्हें बिल्कुल डिटेल में जाकर बताया था कि क्यों अब थॉर का नंबर लगने के बहुत हाई चांसेस है। इवन खुद क्रिस हेम्सवर्थ ने अपने यूट्यूब चैनल पर रिसेंटली थैंक यू थॉर करके एक लेगेसी वीडियो डाली, जिससे ज्यादातर लोगों को यही लग रहा है कि डूम्सडे या सीक्रेट वॉर्स में थॉर को लेकर बहुत बड़ा रिस्क है। एंड क्योंकि इस मूवी में स्टेक्स बहुत हाई होने वाले हैं और एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में जो भी हीरो जाएगा भाई परमानेंटली चला जाएगा, फिर उसके रीबॉर्न होकर या फिर लाइक किसी भी और तरीके से वापस आने का कोई चांस नहीं रह जाएगा। तो सीइंग ऑल ऑफ दिस, थॉर को लेकर भाई रिस्क है, क्योंकि आरडीजे का डूम अगर थॉर को मार देता है तो वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ओजी एवेंजर्स का शिकार करेगा एंड फिर इससे डूम की पावर अपने आप अनदर लेवल पर सेट हो जाएगी, जैसे थैनोस की सेट हुई थी जब उसने थॉर के सामने लोकी को चोक करके हल्क को हल्का कर दिया था। तो इससे ये इमीडिएटली एस्टेब्लिश हो गया था ऑडियंस के मन में कि हाँ भाई थैनोस और किसी सुपर विलेन की तरह नहीं है, वो बकवास नहीं करता, ना अपने अटैक से पहले चीजी लाइंस बोलता है, वो रॉ स्ट्रेंथ से लेकर स्ट्रैटेजी हर एक एस्पेक्ट में जीनियस है। एंड अब एवेंजर्स की भाई आ गई और सच में आ गई थी, तो इससे भी कहीं बढ़कर अब मार्वल को आरडीजे के डूम का ऑरा सेट करना है, तो कहीं ना कहीं अब वो थॉर को टारगेट कर सकता है। लेकिन स्टिल फिकर नॉट, थॉर के जाने के पहले अगर वो जाएगा तो सबसे पहले तो हमें देखो थॉर एंड लोकी के मोमेंट्स जरूर से मिलेंगे एंड लेट्स होप कि ऐसा कुछ ना हो, थॉर बना रहे, क्योंकि ज्यादातर ओजी एवेंजर्स जा ही चुके हैं, कुछ ही बचे हैं। ऐसा हो गया तो फिर हमें आयरन हार्ट से काम चलाना पड़ेगा। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, हो सकता है मार्वल रिबूट के बाद एक नए थॉर को भी लाने का प्लान कर रहा हो। लाइक मैंने तुम्हें बताया था ना कि सीक्रेट वॉर्स में थॉर कॉप्स के आने के भी रूमर्स हैं जो डूम के लिए काम करेगी एंड उसमें थॉर के बहुत सारे मल्टीवर्सल वेरिएंट्स होंगे लाइक बीटा रे बिल, स्टॉर्म थॉर एक्सेट्रा। ऐसे में हो सकता है कि मार्वल किसी यंगर थॉर के वर्जन को रीबूट के बाद आगे ले जाना चाहता हो, बट ऑल इन ऑल क्रिस हेम्सवर्थ की जगह तो देखो कोई नहीं ले सकता, फिर चाहे वो कोई भी हो। तो लेट्स सी ये बैटल वर्ल्ड मूवी कौन सी होती है। मुझे तो लग रहा था इस बार मार्वल कॉमिक कॉन में काफी सारी एक्साइटिंग अनाउंसमेंट्स करेगा, बट सब धरा का धरा रह गया, अगले साल तक वेट करना पड़ेगा। और देखा जाए तो सही भी है, जब मार्वल अपनी मूवीज की डेट्स को पुश कर रहा है, यानी सीधा सा मतलब है उसके पास भी कहाँ नई अनाउंसमेंट्स के लिए टाइम होगा। तो थॉर एंड लोकी को लेकर तुम्हें क्या लगता है, किस पर ज्यादा रिस्क है, ये तुम मुझे कमेंट करके बताओ। इसके अलावा वीडियो को तुमने अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे अभी लाइक करके चैनल कर लो सब, नोटिफिकेशंस कॉल पर डालना बिल्कुल न भूलना ताकि आने वाली लेटेस्ट एमसीयू लीक्स एंड अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो गाइज बी सेफ, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।